I think for us, the reality of the Pakistani army has always been, and much of our problems actually emanate from there. When you look at the terrorism, when you look at the training camps, when you look at the sort of a policy of a kind of, I would say, almost ideological hostility towards India. तो भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने हिंदुस्तान टाइम्स की लीडरशिप समिट थी, उसमें उन्होंने ये कहा कि जी हमारे जो मसले हैं ना वो पाकिस्तान की फौज के साथ। ये लश्कर तोयबा और इस तरह के जो यहाँ पर ग्रुप्स मौजूद हैं, चाहे वो हाफिज सईद का हो, मसूद अजहर या कोई भी, उनका कहना ये कि इनको भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सपोर्ट करती है। जब आप खित्ते में नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर होने की बातें करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो हम क्या करें फिर उस वक्त? ये पाकिस्तान का एक मौकफ है ना, क्या बात करें फिर हम? अब आपको नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर बनने दें? उन्होंने ये भी बोला कि हम उससे पाकिस्तान से ओवर ऑब्सेस्ड नहीं होने चाहिए। ओवर ऑब्सेस्ड का मतलब कि पाकिस्तान के साथ हम बहुत ज्यादा अच्छे रिश्ते बनाने के सपने ना लें। अब इसके ऊपर जाहिर है कि आप लोगों को क्या लग रहा था कि पाकिस्तान से कोई जवाब नहीं जाएगा, तो बिल्कुल पाकिस्तान से जवाब गया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान एक बहुत जिम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान की तरफ इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मई के अंदर जो पाकिस्तान पे हमला हुआ था वो किसने किया था? 9 शहरों में, और हमला करके आपने कहा नहीं हमने तो दहशतगर्दों पे हमला किया है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान क्या करे इसके ऊपर? एक और कांड पाकिस्तान से आएगा तो पाकिस्तान का दोनों इतिहास और उनके भूगोल दोनों बदलेंगे, ये तो गारंटी है। ये तो भारत सरकार की नीति में एक क्लैरिटी तो आ गई है। 1947 से लेकर आज तक उनके सिविलियन गवर्नमेंट हमारे साथ रिश्ता थोड़ा नॉर्मलाइज करना चाहता भी है, तो भी उनके आर्मी, उनके जो डीप स्टेट एस्टेब्लिशमेंट है, वो बेसिकली आर्मी ही है, वो रिश्ता सुधारने का उससे उसका नुकसान होगा, इसलिए वो चाहता ही नहीं है। अब भारत की नफरत जो है उनकी कमाई का एक जरिया है और सत्ता में बने रहने का एक जरिया है। इसीलिए भारत की नफरत के मतलब उससे हट जाते हैं तो रहा क्या है, उनके बचा क्या है, उनका जस्टिफिकेशन क्या रहेगा? आज एक कंगाल देश आज भी हर साल इनके जो बजट्स निकल के आते हैं, इनके देश में अपने समाज में हॉस्पिटल्स और इनके जो ड्रेनेज सिस्टम, इनके जो स्कूल्स, कॉलेजेस, इनके ऊपर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, मगर हर साल 10, 15, 20% अपने फौज को देने के लिए मजबूर हो रहा है। मतलब फौज है और बाकी है नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है। पूरा देश फौज को खिलाने के लिए एक देश है, ऐसा लगता है उधर। तो इसीलिए भारत का नफरत चला जाता है पाकिस्तान के सिस्टम से। फिर बचा क्या है? पाकिस्तान की फौज का इतना खर्चा, क्या जस्टिफिकेशन रहेगा? आप रहिए, आपके बराक्स में रहिए, इतना खर्च करने का क्या जरूरत पड़ेगा? अब जब वो लोग ये लेके आएंगे कि ये काफिर देश के खिलाफ हम गजवाई हिंद करना है, इनको हम मतलब लड़ते लड़ते हमने पाकिस्तान, हंसते हंसते हम पाकिस्तान लिया था, लड़ के हम हिंदुस्तान ले लेंगे, ये सब जो नारे लगाए थे ना, एक पाकिस्तानी 10 काफिरों से बराबर है, ये जो भी है, ये सब जब तक लोग उसको मानते जाएंगे तब तक इनका पेट भरते जाएगा, इनका तिजोरी भरते जाएगा। तो वो खत्म हो जाती है तो बचा क्या है? इतना बड़ा फौज का एक्सपेंडिचर चाहिए, IMF का इतना लोन्स वो ले रहे हैं। अब देखिए रिफॉर्म्स कहाँ करेंगे? अभी चमड़ा तो निकल गया, उसका कुछ बचा नहीं है उसका। इतना काट के और टैक्सेस इतना बढ़ा के कुछ उस देश में रहा नहीं। अब आपने भी देखा है, मैंने भी देखा, पिछले 4-5 महीने में लगभग कोई 20-25 मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से चले गए हैं। फिनलैंड जैसे देश जो है उनका दूतावास वहां से निकाल भी दिया है, कुछ बचा नहीं है उस देश में। तो जो भी पूंजी लगाते हैं फिर इमीडिएटली इनके फौज और इनके लोग जो है वो आके उनको तंग करते हैं, फिर वो वहां से निकल जा रहे हैं। तो अब जो भी वहां बचा कुचा बिजनेसेस है वो पूरा फौजी फाउंडेशन के हाथ में है। तो उनको अपना धंधा चलाने के लिए भारत का नफरत उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। जयशंकर जी वही तो कह रहे थे कि जब तक वहां की फौज वहां पॉलिसी चलाती है तब तक भारत के साथ वो रिश्ता
नॉर्मलाइज नहीं करेंगे। एक बार रिश्ता नॉर्मलाइज करेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। बहुत से इनके प्रधानमंत्री जो भारत के साथ कुछ न कुछ तिजारत, कुछ न कुछ ट्रेड, कुछ न कुछ नॉर्मलाइजेशन करने का कोशिश किया है, एक उनका तो खत्मा हो गया, दूसरा भारत के खिलाफ कुछ न कुछ कांड हुआ है। नवाज शरीफ ट्राई किया था, मोदी जी की स्वेरिंग इन सेरेमनी 2014 में आया था, मोदी जी भी लाहौर गए थे, उसके बाद क्या हुआ आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो फिर नवाज शरीफ को भी वहां से निकलना पड़ा, फिर क्या क्या हुआ हम भी जानते हैं। तो ये चीज है, कोई भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे तो आपको फौज से कुछ ना कुछ आपको रिस्पांस मिलेगा। तो ये चीज है। तो अब मोदी सरकार पहला कोशिश किया है, नवाज शरीफ को इनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया, खुद गया उधर, फिर यहां तक कोऑपरेट किया। पठानकोट की जो घटना हुई, पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में, उसका जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आईएसआई लोगों को भी हमने परमिशन दिया इधर आके इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उसके बाद पता चला ये सब ढोंग था, ये सब मतलब एक दिखावा था। वो आके यहाँ हमारी जो भी इंस्टॉलेशन है उसका एक स्पाइंग कर रहा था और उनका कोऑपरेट करने को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। हम जो भी एविडेंस पेश कर रहे थे उनको वो खारिज कर रहे थे कि वो ये सब ये नहीं है, गलत है, वो फलान ढिमकान, वो कोऑपरेट ही नहीं कर रहे थे। तब मोदी सरकार को यह समझ आया कि हम इनसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे और इसको बंद कर देंगे। उस दिन है और आज के दिन है, बीच में कभी भी हम रिश्ता हम आगे पहल नहीं किया है। फिर उसके बाद जब यहाँ पुलवामा घटना हुई है, उसके बाद जो बचा कुचा ट्रेड दोनों के बीच में चल रहा था वो भी बंद हो गया। हमने MFN ट्रेड स्टेटस निकाल दिया, मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटी जो था वो निकाल दिया। वो एक तरफा था, हमने दिया था उसको, पाकिस्तान ने हमें देना था, वो दिया ही नहीं है। फिर जब एक हाथ से तो ताली बचती नहीं है, हमने विड्रॉ किया और उनके जो भी यहाँ वो एक्सपोर्ट होता है, भारत में इंपोर्ट करते हैं हम, उसके ऊपर 100% हमने टैक्स डाल, हमने बंद नहीं किया, बंद पाकिस्तान ने किया। हमारी एम्बेसडर को निकाल दिया, फिर तिजारत पूरा वो बंद किया, तो हमने उसका MFN निकाला, टैरिफ बढ़ा दिया, बस यही दो चीज किया। तो फिर अब लगभग 12 साल 10 साल हो गया, 10 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। अभी क्या हुआ, वो भी चल रहा है, अभी चल रहे हैं, वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, IMF का गुलाम बन के जी रहे हैं, पता नहीं कहाँ से लेके कहाँ घूम रहा है, वो जाने, अपना देश जाने, अपना फौज जाने। हम उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। जब तक हमें वो टच नहीं करेगा, उनको पूरा इग्नोर किया हमने। जब फिर दोबारा पहलगाम, तब जाके फिर थप्पड़ मारना पड़ा हमें, फिर जाके हम ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। तब भी मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी यही एक मैसेज दिया है, आप रोटी खाओ वरना मेरा गोली खाओ। मतलब पाकिस्तान रोटी खा के अपना घर बैठेगी तो उनके साथ हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, उनसे तंग नहीं करेंगे, उनको ऐसे अपने हालत में छोड़ देंगे। मगर वो आके हमें कुछ तंग करेंगे तो फिर हमारी रिस्पॉन्स होगी। अभी भी हमारी स्टैंड वही है, मतलब प्रोएक्टिव जाके उसको थप्पड़ मारना, वो हमें तंग करने का टाइम भी नहीं देंगे, फिर उससे पहले हम जाके उसको कुछ करेंगे, ऐसी सोच भारत सरकार में आज भी नहीं है। हमारी रिएक्शनरी रिस्पॉन्स है, हम पहले नहीं करेंगे, वो कुछ करेगा तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। यही हमारी पॉलिसी अभी भी है। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर का जो सेकेंड फेज है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। दिल्ली कांड हुआ, फिर भी हमने शुरू क्यों नहीं किया? क्योंकि आज तक दिल्ली कांड का पाकिस्तान से तारे नहीं जुड़ा है। तो ये सब भारत के पासपोर्ट रखने वाले ही है, और इनके प्रोक्योरमेंट पूरा हरियाणा में हुआ है, इनके अमोनियम जो भी है केमिकल्स, इसलिए हम पाकिस्तान नहीं किया है। मगर आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों, वो तो कुछ ना कुछ कांड करेगा भारत में, इसीलिए उनको हर दिन थप्पड़ मारते ही रहना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें।